बहुत लंबा रिलेशनशिप टूट गया। एक अफेयर जो 7-8 साल चला वो ब्रेकअप हो गया। एक शादी जो शायद 20-25 साल चली वो टूट गई। क्या रीज़न है? मेरा बॉयफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड मुझे क्यों नहीं समझ पाता है? क्या करें इसके बारे में? कैसे उसको हम अपना प्यार महसूस करा सकें? कैसे हम उसको अपने डर, अपनी इच्छाएं, अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपनी वल्नरेबिलिटीज़, अपनी डीपेस्ट डिज़ायर्स खोल के दिखा सकें? और कैसे वो कन्विंस्ड हो कि मैं तुम्हारी सोलमेट हूँ। कोई किसी का सोलमेट नहीं होता। हम सब केवल एक ही चीज़ के लिए आए हैं और वो है फ्रीडम। मुक्त होने के लिए आए हैं। ये कोई स्पिरिचुअल बात नहीं है, ये सच है। दूसरा, चाहे हमारे साथ हो, चाहे हमें छोड़ के जाने का डिसीजन करे, वो थ्रू आउट सभी कंडीशंस में दूसरा था। बाय डेफिनेशन आप इंडिविजुअल हैं, आप अलग हैं। आपके खुशियों की वजह अलग है, आपकी वासनाएं अलग हैं, आपकी जर्नी अलग है। दूसरा केवल आपको फिजिकल लेवल पे कुछ टाइम के लिए कंफर्ट करने आया है। और जो बहुत बहुत अच्छा लगता है, जिसके साथ लगता है 7 जन्म बिताएं, वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेवल पे भी कंफर्ट दे पाता है। जो लोग ये सब समझ जाते हैं, ये बात समझ जाते हैं कि दूसरा और मैं दोनों अलग अलग हैं, दो अलग अलग दुनिया है। इनका माहौल, इनका एटमॉस्फेयर अलग है। जब तक हम ये चाहेंगे सामने वाला हमको समझ ले, तब तक सामने वाला भी यही चाह रहा है कि तुम भी थोड़ा हमको समझो। प्यार, सपनों वाला प्यार प्यार नहीं होता। किसको हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं? उस ड्रीम गर्ल को जो हमारे सपने में आती है, उस प्रिंस चार्मिंग को जो हमारे लिए वो सब कुछ करता है, घुटनों पे बैठ करके प्रपोज करता है। लेकिन वही प्रिंस चार्मिंग सुबह सुबह अखबार पढ़ता है। वो प्रिंस चार्मिंग या वो आपकी ड्रीम गर्ल केवल ड्रीम में है। रियलिटी में, हाड़ मास में उसके मन के विचार कुछ और बोल रहे हैं। सामने वाला क्या सोच रहा है, उसको हम क्या समझाना चाहते हैं। जो हमारे मन की सोच है, हम चाहते हैं उस तक पहुंच जाए, लेकिन उसके पास तो अपनी सोच है ना, उसके अपने थॉट्स हैं, उसके अपने सही और गलत हैं। और पता है ये सब चीज़ कैसे चलती है हमारे दिमाग में? यही वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपके सवाल का जवाब देगा कि सामने वाला हमको समझ क्यों नहीं पाता। क्योंकि उसके पास अपने सवाल, अपने जवाब, अपने सही, अपने गलत, अपने जजमेंट्स हैं। हमारे पास भी अपने जजमेंट्स हैं, लेकिन हम दोनों के पास ये सब सही गलत का जो ढेर है वो क्लैरिटी के रूप में नहीं है, एकदम उलझन के रूप में है, कन्फ्यूजन के रूप में है। एक बाप जैसे बच्चे के बारे में चाहता है कि बच्चा डॉक्टर बन जाए, बच्चा भी चाहता है कि मेरे पिता एक अच्छे पिता बन जाएं, मेरे पैशन को समझें, और दोनों एक दूसरे का भला करने के चक्कर में क्या कर बैठते हैं। ऐसे ही हस्बैंड वाइफ कई साल तक एक दूसरे के साथ फिजिकल बॉडी शेयर करने के बावजूद अलग हो जाते हैं। क्या लगता होगा इसके बारे में, क्या वजह है? जो वजह आपके दिमाग में आ रहे हैं वो तो नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि वो आ रहे हैं, आप उसको समझ रहे हैं, बट कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऐसी कोई वजह खोजिए जिसमें आप कुछ कर सकें, जिसमें करने का कुछ स्कोप हो। अगर मेरा पति या मेरी वाइफ या मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के जा रही है, तो क्या वजह हो सकती है? मेरी जान में केवल एक वजह है। जब दो लोग एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं तो कोई पर्सन नहीं चाहते, वो कोई इंसान नहीं चाहते। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। दो लोग जब एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ते हैं तो कोई प्रेजेंस नहीं चाहते,
कोई बोझ नहीं चाहते। कौन है बोझ? एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए बोझ कब बनती है? आप कब बनते हैं? जब आप भारी पड़ जाते हैं। हम चाहते हैं एब्सेंस, एक स्पेस। क्यों इतना लोग भागते हैं स्पिरिचुअल मास्टर्स के पास? क्योंकि उनको मिलता है एक स्पेस, एक खालीपन। कोई भी इंसान किसी के साथ भी रह ले, हर रोज उसको थोड़ा सा वो कोना चाहिए, थोड़ा सा आसमान चाहिए जिसके आसपास कुछ नहीं है। कोई उसको कुछ कहने वाला नहीं है, कोई उसको ये बताने वाला नहीं है कि तुम जो कर रहे हो गलत है, कोई उसकी बेवकूफ़ियों पे हंसने वाला या उसको सही कहने वाला नहीं है। बस एक स्पेस है। जिन रिश्तों में हस्बैंड और वाइफ दोनों ये चीज़ समझ जाते हैं, वो सबसे परफेक्ट रिलेशनशिप्स होते हैं। वो कभी ब्रेकअप नहीं होते। कोई ब्रेकअप नहीं करना चाहता। रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जैसे कोई आदमी घर बनाता है, बड़ा सा घर, कोई अपना घर नहीं तोड़ना चाहता, ना बेचना चाहता है, मजबूरी में तोड़ना पड़ता है, बेचना पड़ता है। ऐसे रिश्ते भी बहुत समय लगते हैं, इन्वेस्टमेंट लगते हैं, बहुत एफर्ट लगता है। तोड़ते क्यों हैं फिर? क्योंकि भारी पड़ गया है। और भारी क्यों पड़ गया? क्योंकि हम दो में से एक चीज़ के ऊपर इम्बैलेंस हो गए हैं। ये दोनों का एग्जैक्ट बैलेंस होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि रिश्ते बने, गहरे बने, खूबसूरत बने। एक तो एक्टिविटी और दूसरी पैसिविटी। हम में से ज़्यादातर लोग केवल एक्टिविटी जानते हैं। प्यार मोहब्बत करना, फिजिकल लेवल पे सेक्स करना, बातें बोलना, कुछ खरीदना, कुछ देना, बार बार कुछ न कुछ करते रहना, इसको बोलते हैं एक्टिविटी। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ होती है जो रिश्ते को मजबूत बनाती है, वो है पैसिविटी। घर बनता है जब आप चिनाई कर लेते हैं, दीवार खड़ी कर देते हैं, तो पानी डाल के उसको सूखने का इंतज़ार करते हैं। जहाँ कहीं पर भी गोंद लगाया जाता है, सूखने का इंतज़ार किया जाता है। पहले हाथ से चिपकाया जाता है, फिर उसको छोड़ करके सूखने दिया जाता है। आपके रिलेशनशिप में वो स्पेस मिल पाता है? स्पेस दिया नहीं जाता। आप सोच समझ के स्पेस नहीं दे सकते। आप केवल सेंस कर सकते हैं। मान लीजिए किसी दिन आपके बॉयफ्रेंड ने कहा कि बस अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मेरे घर वाले राजी नहीं हैं। उस कंडीशन में दिल तो टूट जाएगा, लेकिन स्पेस कैसे देंगे? पता है परफेक्ट कौन होता है? जो सरेंडर करता है। ये मन भी कंफ्यूज्ड है। लेने से कुछ मिलता नहीं हमको। प्यार लेने से जो मज़ा मिलता है उससे कहीं ज़्यादा फ्रीडम है देने में। लेकिन आदत इतनी पड़ी है अपने आप को बीच में रखने की, अपनी चाहत को, अपनी डिमांड्स को, कि हम भूल जाते हैं प्यार क्या है। दो लोग साथ में रहते हैं, वो प्यार नहीं है, वो समझौता हो जाता है। दो लोग साथ में समझदार होते हैं, वो प्यार है। दो कन्फ्यूजन्स अगर आपस में मिलते हैं, दो उलझनें आपस में मिलती हैं, तो और बड़ी उलझन क्रिएट कर देती है। अगर मिलना ही है तो एक तरफ हो जाइए आप, साइलेंस, माँ, स्पेस, धरती जो रिसीव करती है, एक स्टेट ऑफ सरेंडर। और सामने वाले को रहने दीजिए उलझन, कंफ्यूज्ड। एक बच्चा अपनी माँ की गोद में आता है, कितना भी परेशान हो, शांत होकर के सुकून में हो जाता है। अगर आप परफेक्ट लव चाहती हैं तो अपने बॉयफ्रेंड की बिलवड गर्लफ्रेंड होने के साथ साथ आपको बहुत प्यार भरी माँ बनना है। और माँ क्या बोलेगी? अगर कोई बच्चा बोलता है मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप नहीं रख सकता, तो क्या बोलेगी? क्या बोलेगी? एक बच्चा अगर माँ से बोलता है मैं छोड़ के जा रहा हूँ माँ, मुझे किसी के साथ जाना है, मुझे नौकरी पे जाना है, मुझे हॉस्टल जाना है,
माँ बोलेगी हाँ बेटा, तेरी खुशी में मेरी खुशी है। अब दिक्कत ये है कि जब तक हम लव क्या है ये नहीं जानना चाहेंगे, तब तक इस तरह की बातें का कोई मतलब नहीं है। अगर सामने वाला कोई ऐसी हरकत करके खुश है जिसमें मुझे गुस्सा आ रहा है, तब ये सब वर्ड्स यूजलेस हो जाते हैं कि तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। जब तक आप डिस्टर्ब्ड हैं तब तक मत मांगिए कुछ। कभी भी इस चीज़ की आदत मत डालिए कि मैं परेशान हूँ, आकर मुझे कंसोल करो, मुझे प्यार करो, मुझे शांत करो। अगर इसकी डिमांड होगी तो ये भूख बढ़ती जाएगी और सामने वाला कितना भी अच्छा हो आपकी डिमांड पूरी नहीं कर सकता। आप एक तरह ऐसी प्यास है, ऐसी दर्द है, ऐसी भटकन है कि कोई उसको शांत नहीं कर सकता। ये पूरी दुनिया में देखिए दूर दूर तक भगवान है, लेकिन फिर भी लोग भूत बन के भटकते हैं क्योंकि प्यास है। प्यार करिए, लेकिन प्यास बन के मत करिए, उलझन बन के, डिस्टर्बेंस बन के, इरिटेशन बन के मत करिए। जाइए अपने हस्बैंड के पास, बॉयफ्रेंड के पास, वाइफ के पास, बिलवड के पास, लेकिन एक पीसफुल, एक काम, एक कंपोज्ड इंसान की तरह, ताकि आपके पास आकर उसको सुकून मिले। अरे आदमी पहाड़ों पे जाते हैं, नदी के पास जाते हैं सुकून के लिए। प्यार अगर सुकून नहीं देगा तो लोग छोड़ के भाग जाएंगे। तो अगर कोई आपको छोड़ के जा रहा है तो बस इतना जानिए कि वो सुकून खोज रहा है, वो शांति खोज रहा है, उसको डिस्टर्ब नहीं होना है। वो शांति आपके पास मिलती तो क्यों नहीं आता। तो चाहे कितना भी लंबा रिलेशनशिप है, कोई किसी को छोड़ के जाता है तो उसको सुकून में जाने दीजिए। और अगर आपके पास वो शांति मिल जाए जिसमें आप अकेले अपने आप के साथ रहते हुए काम रह सकें, खुश रह सकें, तब आपके पास लोग आते हैं। आपके पास वो भी आता है जो परेशान है। लेकिन रूल पता है ना, प्यार हमेशा इसलिए करिए कि आपको देना है। और मन में पूछते रहिए, हमेशा पूछते रहिए, इससे गहरा प्यार क्या हो सकता है। प्यार एक जर्नी है, एक बहुत लंबी जर्नी और बहुत ही जॉयफुल जर्नी है। ये बाहर किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं है इसका। प्यार का रिश्ता आपके लवर के साथ नहीं है। प्यार का रिश्ता आपकी अपनी क्यूरियोसिटी के साथ है। जितना आप गहराई को जानना चाहेंगे, प्यार की गहराई को, उतना ही आप प्यार को एक्सप्लोर कर पाएंगे। क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से आप परेशान हैं? ऐसी अगर एक भी चीज़ है जिसकी वजह से आप परेशान हैं तो आप प्यार नहीं कर पाएंगी। सो बी अ वैली, बी अ स्काई, आसमान बनिए। आपने गाना सुना होगा ना, हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान, जिसको सीने से लगा ले वो ऐसा एक जहान। आसमान बनिए। नमस्कार। कोर्सेज हैं इस समय, स्पिरिचुअल कोर्सेज में जनों का बेसिक एडवांस कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, अपने घर बैठे करेंगे, आपकी स्पीड से, आपकी कन्वीनियंस से होता है। बिजनेस में WBX है, जिसमें कि गूगल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स जैसी ढेर सारी कंपनीज का सब जिस्ट निकाल करके हमको आपको सिखाते हैं कैसे कंपनी स्ट्रैटेजी बनाती हैं, कैसे फंडिंग लेती हैं, वगैरह वगैरह। इसके बाद आता है BDM, जिसमें कि मैं आपको सारी डिसीजन मेकिंग के सीक्रेट्स, उसके ट्रिक्स, उसकी प्रिंसिपल्स जो पिछले 100 सालों में खोजा गया है वो बताऊंगा। और इसी में पैसे की साइकोलॉजी भी बताऊंगा, जिसमें आपको पर्सनल फाइनेंस को ठीक करना सिखाया जाएगा। पेरेंटिंग के लिए SPPT है, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है और रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस है। ध्यान रखिएगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके सारे कोर्सेज़ के डिस्काउंट पूछ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं।